क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को अरेंज करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में तो हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोई भी डाटा जेंडर के बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास मेल और फीमेल हमारी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारा अगर सिंगल करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी वो वन वे क्लासिफिकेशन है। इसी तरह डाटा अगर हम मोर देन वन करैक्टरिस्टिक जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा टू वे क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जेंडर की करैक्टरिस्टिक चेक करते हैं मेल फीमेल, इसके साथ हम आई कलर ले लेते हैं कि आई कलर क्या है। ये हमारी टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि आई कलर ग्रीन है ब्राउन है। तो उसमें हम दो तरह के करैक्टरिस्टिक्स को हम चेक कर रहे हैं। इसी तरह मोर देन टू वे क्लासिफिकेशन हमारे पास मल्टी वे क्लासिफिकेशन हो जाती है। जितने ज़्यादा हम करैक्टरिस्टिक्स को चेक कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा हमारे पास वेज ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास सबसे पहले है टू रिड्यूस द लार्ज सेट ऑफ डाटा। हमारे पास जो डाटा है लार्ज फॉर्म में जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्लासिफिकेशन की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। जो हमारे पास हम क्लासिफिकेशन की मदद से डाटा में सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं या डिससिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद टू सेव मेंटल स्ट्रेंथ, जो हमारे पास डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो हमारे पास यूज़फुल नहीं है उनको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद टू रिफ्लेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा, जो हमारे पास डाटा में एनालिसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से। इसके बाद है टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन एंड इन्फ्रेंसेस। हम क्लासिफिकेशन की मदद से हम डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं, उनमें इन्फ्रेंसेस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासेस बनाने से पहले हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। उनमें सबसे पहले क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी अरेंज्ड, कि जब हम क्लासेस बना रहे हैं उन प्रॉपर तरीके से अरेंज होनी चाहिए। कोई भी ऐसे हमारे ऑब्जर्वेशन ना हो जो कि हमारे क्लासेस में इंक्लूड ना हो और डाटा प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी ऑल इंक्लूसिव। जो हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने जिन पे एनालिसिस करना है वो सारी हमारी क्लासेस में शामिल होना चाहिए। कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन ना हो जो हमारी क्लासेस और कैटेगरीज में शामिल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। जो हमारे पास रवायती क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे, उसकी मदद से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड नॉट बी सो एलिबोरेट नॉर इट शुड बी सो क्रूड। कि हमारे पास जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ना तो वो ज़्यादा वसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को एलिबोरेट किया गया हो और ना ही बहुत मुख्तसर हो। प्रॉपर जो हमारा सूटेबल साइज़ हो वो होना चाहिए हमारी क्लासिफिकेशन का।